आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। पहाड़ों पर आसमानी आफत का हरियाणा में असर देखने को मिल रहा है और प्रदेश में नदियां ओवरफ्लो होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब इस पर सीएम नाथ सैनी ने हालात पर समीक्षा बैठक की। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता दें, बाढ़ जैसे हालातों पर सरकार पूरी तरीके से जो नजर है वो बनाए हुए हैं। तो लगातार इस पर जो नजर है वो यहाँ पर बनी हुई है। और आपको बता दें कि बाढ़ जैसे हालातों को लेकर भी स्थिति जो है वो यहाँ पर प्रदेश में काफी विकट बनी हुई है। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ चंडीगढ़ से सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, फिलहाल बाढ़ जैसे हालातों को लेकर सरकार किस तरीके से यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, हरियाणा में लगातार जो है वो जो ज़्यादा बारिश हो रही है और उसके साथ साथ जो तमाम जो नदियां हैं उनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्र में जो बारिश हो रही है उसका असर हरियाणा की जो घग्गर नदी है या फिर यमुना की बात करें, टांगरी नदी की बात करें, मारकंडा की बात करें, ये तमाम जो नदियां हैं इनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर हम अम्बाला जिले की बात करें तो अम्बाला जिले में हालात जो है वो काफ़ी चिंताजनक है। कई जो कॉलोनीज है उनमें पानी घुस चुका है, कई जो गांव है वो जलमग्न हो चुके हैं और काफी जो कृषि की जो भूमि है यानी जो किसान है उसकी फसल में पानी खड़ा हो चुका है। और इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर शाम को एक बैठक अधिकारियों के साथ की है। बाढ़ जैसे जो हालात पैदा हो रहे हैं उन हालातों पर समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को आदेश दिए हैं कि जो भी स्थिति है उस स्थिति पर जो नजर है वो बनाए रखें और जहां जहां जल भराव की सूचना मिल रही है या जहां पर जो गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं उन गांवों का दौरा करके विजिट करके वहां पर जो जरूरी एहतियात के कदम है वो उठाए जाएं। जल निकासी के प्रबंध करने से लेकर लोगों को राहत पहुंचाने तक के जो कार्य हैं उनको तेज गति के साथ किया जाए, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदेश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि जो जहां पर नदियां हैं, चाहे वो घग्गर है या फिर मारकंडा है, ये इसके साथ साथ जो यमुना है, इनके जो तटबंध है उन तटबंध के साथ लगता जो क्षेत्र है उस पर खास तौर पर जो निगरानी है वो जो संबंधित जिले हैं वो जरूर करें और जो जिन जिन जिलों से इन इन नदियों का लगाव है, जुड़ाव है, वहां पर खासी निगरानी बरतने के आदेश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं। दरअसल पिछले 2-3 दिन में लगातार जिस तरीके से बरसात हरियाणा में हो रही है या फिर ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में होने के चलते जो नदियों का जल स्तर है वो जो बढ़ रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं जो चिंताजनक स्थिति है वो जरूर पैदा हुई है। अगर हम यमुना की बात करें तो अग्निकुंड बैराज पे जो है वो पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिसके चलते सभी जो बैराज है वो खोल दिए गए हैं और जो पानी देर रात को रिलीज किया गया है वो आज शाम तक जो है वो दिल्ली तक पहुंचेगा। तो ऐसे में जब दिल्ली की तरफ पानी आगे बढ़ रहा है तो वहां पर आज जो वो स्थिति चिंताजनक बन रही है, तो उसके चलते हरियाणा के जो जिले हैं जहां से यमुना गुजरती है उन जिलों में खास निगरानी के आदेश से मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को दिए हैं। इसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होने के चलते जो घग्गर नदी है उसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। पंचकुला से आगे बढ़ते हुए अंबाला, अंबाला से आगे हिसार सिरसा तक जो है वो इस घग्गर का जहां जहां कनेक्शन है, जहां जहां ड्रेनेज बने हुए हैं वहां पर जो है वो अधिकारियों को निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। तो बाढ़ जैसे जो हालात बन रहे हैं उनके चलते खास तौर पर मुख्यमंत्री ने यह बैठक देर शाम को अधिकारियों के साथ की है और जरूरी जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को जारी किए गए हैं। जी पवन, अमला की अगर बात की जाए, वहां पर हमने कल भी स्थिति यहां पर देखी और अनिल विज, कैबिनेट मंत्री अनिल विज खुद वहां पर हालात का जायजा लेने पहुंचे। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। ऐसी नदियां भी जहां पर जिन्हें गहरा भी किया गया था, बावजूद इसके वहां पर भी पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए या किसी भी विकट स्थिति, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, असर उसका मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, इसको लेकर प्रशासन द्वारा प्रबंध किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं
जो जानकारी दे रहा था उसी के मुताबिक अंबाला जो जिला है वो फिलहाल काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है, चूंकि टांगरी जो नदी है उसका जो जलस्तर बढ़ा है और उसके जलस्तर के बढ़ने से जो नदी ओवरफ्लो हुई है और कहीं पर जो वो रिसाव हुआ है उसके चलते जो कई कॉलोनीज हैं अंबाला की करीब 2 दर्जन के आसपास कॉलोनीज है जिनमें 2 फुट से लेकर 4 फुट 3.5 फुट 3 फुट तक पानी जो है वो घुस आया है और इसके साथ साथ कई जो गांव हैं वो गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और अंबाला जिले के आसपास की काफी ज्यादा जो खेती वाली जो जमीन है यानी जो किसानों के खेत हैं वो पूरी तरीके से पानी से भर चुके हैं। इसी के चलते हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो है उन्होंने कल पूरी स्थिति का जो है वो जायजा लिया था, अधिकारियों से बातचीत की थी और उसके बाद जो है वो 2 बोट जो है वो उस क्षेत्र में लगाई गई है और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का जो मैनेजमेंट है वो पूरे तरीके से वहां एक काम में जुटा हुआ है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए जो जो जरूरी कदम जल भराव के चलते उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा फिलहाल जो चिंता की स्थिति है वो अंबाला जिले के आसपास के क्षेत्र में है, क्योंकि वहां पर टांगरी नदी की बात करें या मारकंडा की बात करें, ये जो नदियां हैं इन नदियों का ओवरफ्लो होना या फिर वहां से पानी का रिसाव होना जो है उसने लोगों की चिंता जो है वो बढ़ाई है। लेकिन हरियाणा सरकार और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो लगातार पूरी स्थिति पर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार की देर शाम को अधिकारियों के साथ बैठक की है, सभी जिलों के डीसी को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और जो एसडीआरएफ यानी जो स्टेट डिजास्टर जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी पूरी एहतियात जो है वो बरती जा रही है। और अंबाला और आसपास का जो क्षेत्र है जहां पर टांगरी नदी के चलते जो हालात जो है वो चिंताजनक हुए हैं वहां पर पूरी कड़ी निगरानी की जा रही है और लोगों को राहत जो है वो पहुंचाई जा रही है। जी चलिए, आप स्थिति पर भी नजर बनाए रखिए और क्या कुछ आगे अपडेट मिल पाता है वो भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।